जसया नावी, मिका नावी, जक्रिया नावी, एरिया नावी, मूसा नावी, इस तरह से कई नावी मन के भविष्यवाणी रहे। जैसे अगर हमें जैसे ये नबी के भविष्यवाणी के देखा, मिका नबी के भविष्यवाणी के देखा, तो ख्रीष्टपूर्व 800 के पहले की भविष्यवाणी कहा जा रहा है। देखिए बीसी कहा जाए, बीसी बिफोर ख्रीष्ट के आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले लगभग 812 पहले की भविष्यवाणी कहा जा रहा है। और यह भविष्यवाणी एक भविष्यवाणी रहे। और इस भविष्यवाणी का अगर देखा जाए तो यीशु मसीह के जन्म से तहत हमें एक 22 भविष्यवाणी मिलेगा। कितना भविष्यवाणी मिलेगा? 22 भविष्यवाणी। मैं रौरे मन से सवाल करे चाहूँगा, कोई सवाल के सवाल जवाब और हमें 100 मिनट के हमें एक दूसरे की शिक्षा और जानकारी देनी चाहिए। मैं बीच में तोरे मन को तोरे देवास सवाल और होए सकी तो तोरे बीच में भी हमरे के सवाल करे परवा क्वेश्चन दे परवा। तो इस तरह से आज हमने वहाँ देखा यीशु के भविष्यवाणी, यीशु के जन्म के बारे में लगभग 23 भविष्यवाणी हुआ थी। कितना भविष्यवाणी? 22 भविष्यवाणी। और इधर में क्या भविष्यवाणी मिला थे कि यहूदा देश के बायतुलम गांव में एक बात जानने वाला है और वो कहेंगे मसीह प्रभु हुई, वो राजा मन के राजा हुई, एक दीना छुड़ी मरियम से जन्म ली और वो एक शांति के राजा हुई और वो पापी मन को उद्धार करी, वो परमेश्वर के बेटा हुई। और इस तरह से कितनी इस टाइप के बात आया और वो करीबन 23 भविष्यवाणी और वो आज 24 तारीख रात के पूरा हुआ थे। 24 तारीख से लेकर 25 तारीख के भीतर 24 घंटे के बीच में 21 भविष्यवाणी आज पूरा हुआ थे। मेरे आदि प्रियो, आज अगर देखा जाए वचन पर जाओ तो ये भविष्यवाणी जब करा जाते तो उस समय में उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आवाज निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। एक सीजर हालत, एक कैसर हालत जो अगुस्तुस कैसर के नाम से जाना जाएगा और वो कैसर जे अगुस्तुस कैसर का भी कहा जाएगा, वो को कितना तो राजा मान के अधिकारी बनेगा, कितना तो राजा के अधिकारी होते तुम ई राजा नहीं बल्कि एक सम्राट कहा जाएगा। तो ये कैसर अगुस्तुस वो रोमी साम्राज्य के एक सम्राट होगा जे कितना राजा मन के अंडर में होते तुम ई बटन हुआ के एक कैसर एक सीजर के नाम से बटन जाना जाएगा। तो हमने देखा कि अगुस्तुस कैसर जे कि यीशु के जन्म के समय में वो रोमी सम्राट रहे। यीशु के जन्म के समय में क्या रहे अगुस्तुस कैसर है नहीं, लेकिन हमारे पास कितना मन कहिला नहीं, हेरोद राजा, वो हेरोद राजा को दूसरा, लेकिन अगुस्तुस कैसर वो यह लगी रहे, वो रोमी सम्राट रहे, रोम के शासक रहे। ठीक कोहे देरा और एक आदमी रहे और उधर नाम का रहे वो किरिनियुस और ये किरिनियुस या पहली नाम लिखे उस समय हुई जब किरिनियुस सीरिया का हाकिम था। तो ठीक अगुस्तुस कैसर रोमी सम्राट रहे, तो ओहे तरह किरिनियुस वो सीरिया के हाकिम रहे, जे के हमारे मन कहला राजपाल। और ये किरिनियुस राजपाल होते हुआ के एक राजपाल के अधिकार देवल जा रहे और ई राजपाल के द्वारा से वो बटोका चला जा रहे अगुस्तुस कैसर के वो हुक्म देवल जा रहे कि तो ई जगत के जितना भी आदिमन है मन के तो
नाम लिखे के जरी कर कि उमन अपन अपन गांव, अपन अपन बाप के गांव, अपन अपन भूया देश गांव जाके तुम अपन अपन नाम लिखवाएं। तो ठीक ई जो नाम लिखे के भविष्यवाणी जेके हमारे मन कहली कि ई भविष्यवाणी 23 भविष्यवाणी में एक भविष्यवाणी आवाज है। और यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो ई भविष्यवाणी करने आवाज है। तो ठीक वो बेरा हमरे बात देखा कि गलील के नसरत निवासी जिसाब जे दौड़ के वंश थे और घराना से आवेला और दौड़ के घराना हुए के नाते वो बटन गलील से नसरत जय के कौन वो दौड़ के नगर बैतुला में आते काहे का लगना पाते कि अगस्तुस कैसर के हुक्म है कि अपन परिवार के साथ में उमन का करे कर पाए नाम लिखवाए उनके मॉड्यूल समरी कहा जाए उनके संसस भी कहा जाएगा। तो इमन अपन घर से मन जहीं भी रहो अगर मैं दिल्ली हो बॉम्बे हो लंदन हो अमेरिका हो या बंगाल हो जहीं है लेकिन उमन के जब की तो उमन हुआ से आवाज है। तो ठीक वो मेरा जिसब भी उनका तरह थे अपने मंगेतर मरियम के साथ में उमन कहाँ हुआ है दौड़ के नगर बैतुला में हुआ उमन नाम लिखे लगी। तो इस समय में ठीक जैसे किरिनियोस सीरिया के राजा के जो आदेश रहे इके अगस्तुस के मना थे और ये जब ऐलान हो गया तो पूरा राज में उस क्षेत्र में उस देश में ये आदेश जारी हो गया और सभी उनके नाम जरूरी होगा। तो जिसब भी अपने मांगेगा मरियम के साथ जब उमन आते आते अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना है दर्ज करने के बाद उमन का करता है वो आपस जाग लगिन उमन के समय मिल गया आपस जाग लगिन उमन के समय मिल गया जेकर तरह से कि उमन के रहे के जगह प्रसव में पहुंच जाते यीशु के जन्म के समय पहुंच जाते तो मरियम अपन हिदा के वजह से भर जाते और दूसरा बचन क्या कराते मरियम के लगे प्रसव के लगे बालक यीशु के जन्म करे के जगह पे जाते लेकिन वो कहीं नहीं मिलाते सराय में जगह नहीं मिलते। तो जिसब के कोई भाई बना है उधर काका बना है मामू बना है बड़ा बना है वहां दिला कहा वो अपन भाई के था और कहा पे भाई मुझे तक जगह ले रहे तो उनके क्या कहते अपन भाई फोटो क्या कहते ये भाई सब हमारे लिए तो छोटे की जगह है और तो वही के साथ यहाँ कैसे तो तुम्हें जगह दो जा हम काका मामू के घर जा काका के कहा थे काका जो है कहा थे मामू के घर जाते मामू के घर भी हुए कहा शाम के घर जाते शाम भी वही कहा है और उमन ये कहा है कि हमारे घर में तो मोर आया बना है मोर भाई बहन बना है परदेश जा रहा है उमन के बुद्धिमान उमन के घर के मान सर्वन नाम लिखा लगी उमन कहीं कहीं से क्या अमेरिका के लंदन के दिल्ली कोई बॉम्बे कोई बाहर देश कोई कहाँ काम करेंगे लेकिन परदेश जा रहा है सब और नाम लिखे लगे। इस तरह से वो हर एक परिवार के में उमन के घर में जगह नहीं थे अपन घर के अपनी भेज दिलाए जहाँ दूल्हन बुला नहीं रहा है उधर बेटा बेटी परदेश में रहा है उमन भी आए मसला है तो उमन जगह नहीं मिलाते इस तरह से और उमन अपन जय विद्या के सेवा और उमन की खुशी में उमन खाए पिए रंधा बड़ा उमन करत है और उमन हमार बेटा बेटी मन हमार जय बुद्धिमान हमार काका बड़ा मन जो परदेश जा रहा है बहुत दिन के बाद उमन आ है और उमन से उमन भेंट लगा हो बढ़िया से बातचीत करा कई कुन उमन जुसब और मरियम की जगह नहीं होता है एक तो ऊपर टिकर भौजी लगाते टिकर बोलिया लगाते और ऊपर परिस्थिति उस पर कैसे ना है कि उनके जगह देने लगे मरियम के नहीं मिला थे तो उन्हें क्या कराते उन्हें बाहर जाते और एक दूसरे गांव एक दूसरे टोला में चल जाते हैं जाते 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 उनका प्रसव पीड़ा पहुंच गया आप क्या करा देंगे
घाट को जगह नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, कांच पर में उमन बैठ गया है। तो वहां से एक घाट दिखेगा, अगर वो घाट में जा पर मैं जगह नहीं तो ठीक है, तो चला हमरे जहीं भी हमरे मन सब बुद्ध के कहे के अनुसार हमरे मन प्रभु के जन्म हुई जाए। तो वो जब चल गया तो एक घाट के दिखाता है, वो के कहते हैं तो जगह तो नहीं थे, लेकिन वो छोटे कुछ जगह है कहाँ वो वहाँ पर गुहार बने। तो मन ग्राम पे लेना हो जाते माइन लेना और कहवत वाला कुछ वहाँ जन्म लेगा थे। तो मसीह ने अभी भाई बहन मन और अगर देखा जाए तो जेवन नाम लिखे लगे अपन दूर देश से अपन घर आ रहा है, अपन पड़ोसी अपन जय विद्या के साथ अगर संबंध और मौज मस्ती के लगे अपन खाए पिए में उमन भुला जा रहा है कि अपन भाई के कि अपन बहुजन के अपन फौजी के अपन क्या बहु के लगे जगह नहीं दिलाए उमन भुला जा रहा है। तो इस तरह से आज का करा जाएगा तो लापरवाह है, लेकिन आप हमने मन के प्रभु हृदय लगाते जब यीशु मसीह जब पहले आगमन में अलग तो इसका समझ जाना कि हो नहीं जाना है। यीशु मसीह पहले आगमन में अलग तो यीशु मसीह के जन्म के दिन के क्यों स्वागत नहीं करना है, क्यों तैयार नहीं होना है। लेकिन आप यीशु मसीह जन्म हुए थे मैंने क्या कहा थे, मोर जन्मदिन में तो तोहरे मुझे स्वागत नहीं करना, तोहरे तैयार नहीं हुआ, ठीक है वो तोहरे एक ऐसे विशेष निवेदन देवा कि मैं जब दूसरे आगमन में आओ तो तोहरे का करवा तोहरे तैयार हुआ कहा थे। तो आज हमने वहां देखा यीशु मसीह के जन्म के दिन बाइबल में कहीं लिखा है, लिखा है लिखा नहीं है बाइबल में यीशु के जन्म कहीं भी लिखा नहीं है। शेखर लगिन और यीशु मसीह के जन्म में अगर लिखा नहीं है तो परमेश्वर के योजना का कहा थे यीशु मसीह के दूसरे आगमन में भी के नहीं लिखा थे कि मोर दूसरे आगमन इस प्रकार नहीं थे, लेकिन पहले और दूसरे के बीच में और एक आगमन है जेके कि उनके गुप्त आगमन कहा जाएगा, जेके सीक्रेट कमिटी कहा जाएगा और प्रभु अपन विश्वासी मन के उगाकरी उठा ले लेंगे। तो ठीक है, तो ई मन का करना है कि जब वो अगस्तुस के जो हुक्म जारी करा जा रहा है उमन आलाय और उमन के नाम लिखवा दिलाए। और ठीक इस समय में जब यीशु मसीह का जन्म उस चरानी में हुआ थे, उस चरानी में हुआ थे और जब वह हो चुका तो जिसे आगे कहा थे और उन देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डरे। अगर हमने देखा यहाँ देखा जाए तो उस देश में बैतलहम में कोई गडेरिये मन है, कोई चरवा मन है जे अपन भेड़ सलागे जे अपन भेड़ बकरी के उमन का करत रहे जोगात रहे। और ई बटन ई संदेश है कि एक की बाला के द्वारा से मनुष्य के वा पाप की क्षमा करने लगे, ये एक संदेश हुआ थे। अगर हमारे दास के देखा तो क्या कहते तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो 60 लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का समाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार। तो बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है? बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है? कहने के चले हैं जब स्वर्गदूत के द्वारा से जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आते और स्वर्ग से संदेश लेके आते कि मरियम हमने देखा एक के 23 में हमने देखा तो इस तरह से हमने वायु परिला मती 1 के 23 के तनिक मिनट क्यों नहीं समाचार मती 1 के 23
फिर 21, 22, 23 तीन एक बार 21, 22, 23 मत्ती 1, 21, 22, 23 वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। और 22, 23 देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। धन्यवाद। तो हमने बस समझ गए कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा थे बोलते आत्मा की तरह तो छाया होते और तो से बालक उत्पन्न हुई और तो उसका नाम यीशु रखते। और आगे का टेक्स्ट में देखा तो एक स्टूडेंट इमानुएल के को कहा थे। टेस्ट के विषय कर आगे को पढ़ दो। बैठे चलिए टेस्ट देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, तो इक्के में हमने बात पढ़ा थी। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वो ना तो सबके बाप से ना तो और कोई किसी से, और जो बच्चा जब पैदा हुआ थे बालक जब जन्म लेगा थे उसका नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर के आत्मा जो उनके छाया करा थे और ना तो मरियम के बेटा है ना तो यूसुफ के बेटा है, लेकिन उनके क्या बेटा है के परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर के बेटा है के। आज हमारे मन में आए कि एक बालक जनेंगे, लेकिन देखा के लिए वो बालक ना वो कहा के एक उद्धारकर्ता जन्म है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है जो सब लोगों के लिए के पाप की क्षमा करेगा। वो जिसम के बेटा ना लगे, परमेश्वर के बेटा है। और अगर हमने देखा जो मेरा यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो उनका क्या करना जाएगा, वो चरण में जब जन्म हुआ तो कोई गडेरी बनवाया और ये गडेरी मन संदेश लेकर आया जो उमर पानी में दर्शन दिखाया और उमर क्या कराया यीशु मसीह के लिए संदेश सोना लबम गंगरास लेकर आया। और जब उमर आते आते अभी 2 दिन में हमारे पास पविला या मरियम का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, उमर जब उसके पूछा हुआ ना तो उमर यरूशलेम तक पहुंच जाना और यरूशलेम में एक बंगला में रहना जहाँ हेरोद राजा के बंगला मिला और वहां से उमर पता लगाना और हेरोद से राजा से पूछा ना कि हमने पूरब में एक ज्योति देखी और उस ज्योति के द्वारा से हमने एक राजा का अनुसंधान की और वो राजा का जन्म कहाँ हुआ। जब वो उनका हुआ घबरा गया, हेरोद राजा के साथ साथ में पूरा यरूशलेम घबरा जाएगा राजा और मैं जो राजा है हेरोद राजा और ये राजा जो कहाँ से आया तो इके देखे तो कोई घबरा जाएगा। जब उन्होंने कहेगा कि ठीक है तो उसका धन्यवाद करा जो भेंट ना देवा और आवा मुझे बताओ, परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार वो ज्योतिषी मन वो डरा नहीं जाएगा, नहीं बताना और मन अपन कोई दूसरा रास्ता धैर्य नहीं किया जाएगा। जब यीशु मसीह के जन्म हुआ तो ठीक गड़ेगी मन आ जाएगा और मन संदेश पहुंचाएगा और जब उस दूत के कहे के अनुसार क्या करा जाएगा, जब वो दूत मन जब आएगा और यीशु मसीह की महिमा करेगा
सिद्ध बैठे के उन्हें के दूध हमारा पाई और ऊपर में एक डाल ज्योति से किए एक डाल सरदूत पर आवाज है और यीशु मसीह के स्वागत कराता है। अगर हमने वहां देखा यीशु मसीह एक यहूदी परिवार के आदमी थे या तो यीशु मसीह के एक यहूदी थे। जब यहूदी के प्रथा में देखा जाए मूसा के व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाएगा तो यहूदी मन के घर में अगर कोई प्रकार के जन्म होगा तो वो मेरा क्या होगा कितना मान जय ठीक है मैं याद दिला तो अगर नहीं जय नहीं हमने सुना तो वो यहूदी मन के घर में जब प्रसव पीड़ा के समय होगा तो वह बाजा बजा गीत गवाएगा और जब तक वो बच्चा नहीं पैदा हो जन्म नहीं तब तक उम्र इतना ये बाजा बजाएगा इतना गीत गवाएगा कि उम्र आना से भेज जाएगा। अगर यहूदी परिवार में अगर छुरी से वो जन्म होगा तो क्या होगा बाजा बंद गीत गोविंद बंद और सब कोई कूट पेट अपने अपने घर चले जाएगा। अब हमें बात देखा यीशु के जन्म में ना तो कोई बाजा बजना ना तो कोई गीत गाना है ना तो कोई सुनना है ना तो जानना है, लेकिन परमेश्वर के एक अनुग्रह हो गया अपन दूध मन के गीत गाए एक डाल को बुलाया गया। जब दूध मन के एक डाल आएगा तो अपन हालेलुया गीत गवाता है और क्या गाता है आकाश में परमेश्वर को आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति मिले। और जब वो दूध मन जब आएगा तो मन एक डाल है एक डाल डाले कितना बुझाएगा एक लेजेंड निकाले एक डाल डाले कितना सरदूत 6000 सरदूत कितना सरदूत 6000 सरदूत 6000 सरदूत मन आए और मन क्या कराए प्रभु के महिमा कराए और उधर स्तुति प्रशंसा मन गीत गाए। तो हमने मन देखा तो इधर हमने मन देखा 10 में सरदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो 7 लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का सुसमाचार इतना सुंदर इतना अच्छा और कितना बड़ा सुसमाचार करने का कहते आगे कि आज दौद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दौद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता आज दौद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है यही मसीह प्रभु। इस 11 पद अगर हमने बात देखा तो इधर में क्या कहा थे आज यीशु मसीह जन्म लेके कहा है। यीशु मसीह के जन्म कब कहा थे ना तो 24 तारीख के कहा थे ना तो 25 तारीख के कहा थे परंतु आज दौद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है यही मसीह प्रभु है। तो जो जन्म लिए वो क्या है के दौद के नगर में वो यीशु मसीह जो दौद के बाप से जन्म लगाते आज दौद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज का बुझिए ना तो यीशु मसीह कैद ना तो विलक्षण ना तो 500 पहले या तो 2000 वर्ष पहले परंतु अब आज के दिन कहा जाते हैं। तो चला जी हमने मन तो जब यीशु मसीह की जन्म लेना है तो 94 के कतरा मिला कुल लेटर मिला। तो आवा हमारे कुछ जन्म के समाज से कुछ जन्म चरानी में क्या रहेगा चरानी में क्या रहेगा गरु के खाए वाला भूसी कोढ़ा वो रहेगा और के कोढ़ा रहेगा और के गरु ये गरुड़ खाना। तो आज हमने देखा तो यीशु मसीह के उस चारानी में रखा गया है जो परंपरा से चारानी कहा जाता है आज खंडी पुनः चारानी कहा जाएगा। तो उस चारानी में गई और गरुड़ के खाए गए
तो आज यीशु मसीह के उच्चारण में रखना है। तो इकर से ये पता चला थे कि यीशु मसीह उच्चारण में है, तो यीशु मसीह क्या रखे, क्या रखे, हमरे के खाए पड़े। अगर देखा तो इकर में हमारे के वचन के तौर से अगर देखा तो क्या कहे जाएगा, लो तुम सब इसमें से खाओ, या जो तुम्हारे लिए दी गई है, मेरे सुमरण के लिए याद किया करो। और इसी रीति से बैल के पीछे कटोरा में लेके धन्य बना और उन्हें दिया और कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, या मेरा नई बच्चा का लहू है। तो आज यीशु मसीह के चरण में लिखा है, और चरण में जब खाए तो चीज का है कि तू गरुड़ खाता है। तो आज इसी जब चरण में आते हैं, तो आज यीशु मसीह के हमें रोटी और खटखस के रूप में हमें क्या करा थी, प्रभुज के नाम पर के खा थी इस प्रकार। तो आज हमने देखा कि यीशु के जन्म के तारीख कहाँ लिखा है, बाइबल कहीं लिखा है? यहाँ पर यीशु के जन्म के तारीख बाइबल में लिखा नहीं है। हमने वहां देखा मीका के 5 के 2 के पढ़ा टीचर एमकन अभी कर 5वें अध्याय पर 2 पद के पढ़ा उनका काम करते क्यों ये बाइबल है नहीं मेरे लिखा है याद है कहां है बाइबल में लिखा है क्रिसमस के जन्म। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं लगता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना बस प्राचीन काल से वरन अनादिम काल से होता आया है। पहला यीशु मसीह प्राचीन काल से अनादि काल से होता आया है। तो आज यीशु मसीह हमारे मन के प्रचारक मन, पादरी मन, शिक्षा के देवाना 2025 से पहले यीशु मसीह जन्म ले गए, लेकिन हमारे मन के शिक्षा देवाना। परंतु इकर में हमारे मन अगर गहराई में देखा जाएगा तो यीशु मसीह के जन्म बाइबल में लिखा नहीं है कि बाइबल में यह लेकिन लिखा नहीं है प्रभु यीशु मसीह का कहेगा, मैं आदि और अंत हूँ, मैं शुरू और मैं आखिरी एक हूँ। वो अपने के कहा था आदि और अंत यीशु मसीह के। और अगर यहाँ लिखा है वही में देखा वो प्राचीन काल से अनादि काल से वो कहा के वो होता आया, परमेश्वर के जन्म नहीं थे, परमेश्वर के सृष्टि नहीं थे, वो खुद आप ही एक है। तो आज हमारे यीशु मसीह के जन्म के बारे में अगर जाने चाहिए तो इस सिस्टम हमें मानी जाना पड़ेगा। जो मेरा परमेश्वर अपना महिमा करने लगे आदम और हवा के जब बनाया गया, तो आदम और हवा के एक आज्ञा दिया गया है, और उस आदम के बटिका में कितना फल है? 3 प्रकार के फल है। पहला फल का है कि जो जीवन के फल, और दूसरा रहे भला बुरा के फल, और तीसरा रहे पेट भरने वाला फल। हमने वहां देखा आदम की वाटिका में 3 प्रकार के फल रहे, जीवन के फल, भला बुरा के फल और पेट भरने वाला फल है। जब उमर के आज्ञा देवल जा रहे हैं तो ये जितना भी गाछ ये बागान में है इधर 100 गाछ के फल है पर ये 20 के गाछ के तक फल ना खाते, ये एक आज्ञा देवल है। जब उस आज्ञा के फल के खाए से पहले उमर क्या कर रहा है, वो आगे के पेड़ देना है, आगे के पेड़ देना है, हवा का कलर वो फल के पेड़ देना, मतलब तो पानी सके आज्ञा के उल्लंघन नहीं करा। आप देखो जब ये मतलब उल्लंघन के खिलाफ आज्ञा पेड़ दिला तो परमेश्वर के क्या करे पड़ला, मरे पड़ला, परमेश्वर मोह दिला और ईमन बुझवानी, ईमन जलवानी, ईमन करवानी, तो उनके क्या करे पड़ी, मोह खुद के मरे पड़े, और उनके नए सिरे से मनुष्य के विश्वास के जगह के लगे उनके जन्म लगे पड़ी एक कहा थे, और परमेश्वर के काम नहीं करा, और क्या करे खुद के वचन के द्वारा से वो एक कुंवारी मरियम से जन्म लेगा। अगर जुबान 1:1 में देखा तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था
और वचन परमेश्वर के साथ था। जो परमेश्वर के जो साथ जो वचन रहे उनके लोगोस कहा जाता है और वो यीशु मसीह खुद रहे, परमेश्वर खुद रहे। तो परमेश्वर खुद मोहलक और मरियम के द्वार से वो जन्म ले जाते कि तुम्हें मैं विश्वास करा उकर में जो विश्वास करेगा वो आना जीवन पाएगा। तो परमेश्वर ने जब मोह दिला तो खुद के वो अपन बेटा के स्वरूप के जन्म के लिए बनाते और यूहन्ना की 16 के अनुसार कहा क्या कहते परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक बेटा पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो परमेश्वर और खुद के एक बालक के रूप में उनके कुमारी मरियम से जन्म लिया और आप हम देखा जब यीशु मसीह जन्म हुई दिला कुमारी मरियम से और 24 तारीख रात के तो आज हमारे मन 12 बजे रात के यीशु मसीह का जन्म हुआ और देखा 33 वर्ष के बाद वो क्रूस भी हो जाते उनका बाद वो भूल जाते और 3 दिन के बाद अपने वादा के अनुसार जी बिल्कुल परमेश्वर पिता के पास चले जाते। तो इधर सामने का शिक्षा पावा थी जब यीशु मसीह आज मरियम के कोरा में जन्म लेगा तो परमेश्वर का हम थे खुशी हुई थी है नहीं परमेश्वर खाने का। अब बताओ यीशु मसीह जब जन्म लेगा तो उसका नाम से हमने 25 दिसंबर के जन्म पौरा मनाती और खुशी मनाती। लेकिन परमेश्वर 25 दिसंबर जैसे आवेला हर साल करेगा तो खुशी हुई थी मोर बेटा जन्म ले मना जाके उद्धार करे के बचे के लेकिन तुम क्या करेगा गंगेला उकाले कदेला। आज यीशु मसीह जब संसार में जन्म होला तो यीशु मसीह की क्यों नहीं चिन्हना उमर देख कैसा करत रहे अभी अधिमान 4000 वर्ष से एक राजा जन्मी एक राजा हमर के बबुल के साम्राज्य से बचे मिस्र के बंधुई से बचे कई प्रकार के लड़ाई झगड़ा से बचे उमर की आशा की है। लेकिन यीशु मसीह ना तो बबुल के बंधुई से ना तो मिस्र के बंधुई से ना तो लड़ाई झगड़ा से यीशु मसीह बचा के रहा है। लेकिन यीशु मसीह का लिए आए वो मानव जाति के पाप के क्षमा करेगा शैतान से संसार से पाप से नरक से बचा के यीशु मसीह आज हमारे लिए जन्म। तो आज यीशु मसीह का मना जन्म हुआ थे तो आज हमने यीशु मसीह के नाम लेके हमने खुशी मनाती नाचा थी जगह थी गीत गाती उल्टा सीधा और काका व्यवहार करा थी और इस तरह से परमेश्वर देखा थे कि ईमान तो बहुत बेटा की बुराई और तोर मौत दुनिया के पाप के खातिर यीशु मसीह के का हुआ थे सजा हुआ थे और क्रूस में चढ़े लगा थे। आपने देखा किसी मानी बारी में जब प्रार्थना करेला तो प्रार्थना क्षमा होने लगते हैं इतना बड़ा पाप इतना बड़ा भारी मना जाती के पाप के अपन शरीर में लगे किसी चेहरा और कहा कि प्रभु मैं कटवा के किए नहीं पाऊंगा बोले भी तो काय का अनुसार मैं ये तो इस तरह से आज यीशु मसीह कटवा के किया थे और क्रूस में अपन जान के देवा थे और आज हमारे एक दूसरे के जीवन के बचाए लगे ऊपर का करा थे क्रूस में बलिदान हुआ थे और ऊपर का करा थे चैन गिरा कहाँ जीव तुम परमेश्वर बाप के सामने मेरे आदमी आज इतनी अगर देखा जाएगा तो इधर में खाए पिए से नहीं पीने पड़े से नहीं परंतु मान परिवर्तन के द्वारा से परमेश्वर अपन बेटा के इस जगत में भेजे उकर गुण के अनुसरण करेगा उकर गुण के अनुसरण करेगा। अगर विश्राम वाले को पवित्र रखने के लिए मान ये वचन का अगर देखा तो विश्राम के दिन के इतवार के दिन के बीजा आगे लगी का नाम इके हमने मुझे लेकिन बीजा आवे लगी भुलाए नहीं भुलाए बाइबल को मन कही है नहीं कही मुझे के बाद विश्राम दिन को पवित्र रखने के लिए महत्वपूर्ण विश्राम दिन के जो परमेश्वर के जो अनुग्रह दया आशीष जो रहे वो पवित्रता के पवित्र को नहीं भूलेंगे जे हमारे साथ हमारे उद्धार हमारे मुक्ति के लिए जब यीशु मसीह कह रहे इस संसार में जो 35 वर्ष के बीच में कि हम हमके अनुसरण करेंगे परमेश्वर के बेटा के तो पवित्रता के जो काम कहेंगे उनके हम से याद करेंगे स्मरण करेंगे उत्तर लिखे हम लेके चलेंगे सुसमाचार योजना और मंदिर चलेंगे। अगर देखा जाए तो यीशु मसीह का चौथा है डकैत है बदमाश है पियंकर दुष्पन बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा फेंकना है नहीं
अगर नहीं कहती तो हमें जब बेटा बेटी हुई गई तो हमें इस चीज के कहा नहीं कराती और इस चीज कराती बोल तो परमिशन करना हर 25 दिसंबर हमने भी कहा है मतलब राजा की बेटा भी खा के मस्ती कराती। और हमें एक कहानी छोटी सी 1 मिनट में से हमने देखा बाइबल में मिला है 2 आदमी और एक है धनवान और एक है राजा। धनवान राजा के जीवन का अगर देखा तो वो धनवान लोगन डेली उठन का मनाता रहे एक समास बड़ा दिन एक समास मनाता रहे बड़ा दिन मनाता रहे। वो कैसे मनाता रहे सिस्टम का है कि डेली उठन नया कपड़ा मान के कपड़ा आई देखने के लिए साथ पहले दूसरा दिन चौथा दिन दूसरा हर महीना नया पूरा डेली आए 1 साल 2 साल 15 साल 50 साल वो तो डेली नया इनका है। लेकिन उसका सामने एक आदमी रहे जे की ये रहे लाचार। अगर वो जब डेली वो अच्छा लुगा अच्छा वस्त्र दामी वाला पूजत रहे तो अगर वो दिन गुण अगर ऊपर की ओर अगर तकता तो सचमुच उसका अंधेरा ऊपर पे होता और अगर नीचे भी देखता तो वो नीचे देखता कि एक टुकड़ा खाए खाता चाहे एक टुकड़ा भी देता। आज हमारे सामने एक कपड़ा पहन बढ़िया हो आज 25 दिसंबर के बाद 3,000-5,000 लेकिन वो आदमी वो धनवान का डेली लुगा डेली एक मास डेली बड़ा दिन मना रहे। अब क्या होगा जब घूमे गेला तो वो लोग कहाँ गेला नारा के और नारा से क्या करते वो देखा थे अब्राहम की गोद में लाजर कहा थे हे लाजर ये है अब्राहम लाजर के देखते हैं मुझे एक कानी आदमी से एक बूंद पानी दिया था और जी का चुका कर तो वहां से क्या कहा हिंदी का हमने नहीं हिंदी का नहीं आया काहे के मतलब वो धनवान लोग अपन जीवन में बहुत कुछ मौज मस्ती करता है लाल पीला नीला चरका सफेद ऊपर क्या करता है अपन जीवन में व्यवहार जिसके हमारा दिया ब्रांडे के उसकी के लाल वाला सफेद वाला डेली आई और पहले डेली लेकिन उसका अभ्यास है और वो नींद पीले वो चले नहीं पड़ता है रह नहीं पड़ता है। लेकिन वो अगर पीते हुए खाते हुए भी अगर नीचे देखता तो लाचार नहीं पड़ता तो लाचार के नहीं देख पाता ना तो ऊपर लगता तो परमेश्वर के अनुग्रह के पता नहीं देखता। लेकिन जब नरक में डाला गया तो यह नरक से देखा कि अब्राहम की गोद में लाचार देखा और वो आदमी बटन धनवान बटन के जलाता है ठीक है अब्राहम भी जलाता है और क्या कहते हे अब्राहम मोर ऊपर दया कर कि लाचार के भेज के वो जलाता है वो भी हमारे लेके बाइबल पढ़ाता है हमारे लेके गिरजे में जाता है हमारे लेके वो अपन क्या करता रहे बाइबल पढ़ाता रहे जलाता रहे लेकिन ऊपर 4 चरण दीवार जलाता रहे और उनका कहता दूरे से उठे ये उस नरक से दूर से उठे ठीक है अब्राहम अगर वो जीवन में अगर वो आदमी के देखता दया करता हेल्प करता तो जरूर के दया मिलता और प्रभु के सामने वो आता लेकिन अगर जीवन में कभी प्रभु के सामने नहीं आया गिरजा के नाम नहीं कराता वो संसार की गिरी में लगा जाता शिकार लगे वो कहाँ गया मरा गया और देख लाचार वो कहाँ गया स्वर्ग गया लाचार किसे रहे घाव से भरा व्यक्ति रहे घाव से भरा व्यक्ति रहे और उन्हें कुछ चढ़ा जब उनको मोह मिला तो कहाँ होगा काबर में तो नहीं लाचार के काबर नहीं और लाचार के काबर कहाँ है कुकुर मर के पेट है आप बताओ जब जिंदा रहे कुकुर आए उनके चेट के घाव से भरा जब मोह मिला तो उठाए वाला किनारे वाला फेंके वाला के बाद नहीं और जब धनवान मौला उनके समाधि काबर मिला तब वो मौला देख काबर मिल गया लेकिन स्वर्ग नहीं मिला लेकिन ई घटन बिना काबर ने स्वर्ग पाया क्या कहे के मतलब वो धनवान अपन जीवन में अच्छी वस्तुएं अच्छा खाए पिए मस्ती करता है तो परमेश्वर के जीवन में पुस्तक उनका नाम लिखा नहीं ठीक है और उनका नाम जीवन की पुस्तक में नाम ठीक है जब वो गिला तो दूध बना लाए और उनको उठाए तुम और नाम और ऊपर नाम
जब खोजा थे यीशु मसीह कि अगर धनवान के नाम खोजाते तो नहीं मिला, तो क्या कहते हैं खोजाते नहीं और तो क्या कहा धनवान चले। तो आज हमारे मान देखा यीशु मसीह के जन्म जो मनुष्य के पाप की क्षमा करे लगे वो का ये जन्म लीजिए शिका, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ है हमें क्या करा माना अपन मन के क्रिया करें पश्चाताप करे करें और प्रभु की ओर हमें के भूले गए। और अगर हमने देखा यीशु मसीह के जन्म कई है नहीं कई बड़ा दिन एक तो गीत गाओ आवाज गीत गाओ क्या बात है मैं तो के 4-5 के मतलब बता बड़ा दिन का है एक समाज का है और क्या है क्रिश्चियन का है और क्या कहें कई के दिन का कहा जाए कहा क्या बोले क्रिसमस एक जगह कहा क्रिसमस और आगे कहा बड़ा दिन और आगे क्रिश्चियनिटी और आगे यीशु के जन्मदिन और आगे 25 दिसंबर यीशु के जन्मदिन बड़ा दिन क्रिसमस एक्समस 5 बात नहीं कोई कर पाए ना आवाज दो गीत गाओ तो बता करो तो आज हमने सुनने वाली कि और एक बार बताते हो गीत गाने से पहले तब सरदूत ने उनसे कहा मत करो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। तो ये वचन आज हमारे मन के ना तो इसे आदि मन में आते ना तो क्रिश्चियन खाली आते ना तो गुलाम में आते बल्कि विश्व के सभी आदि मन में आते। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म है विश्व के आदि मन के विश्व में कितना आदमी है 9 अरब कितना आदमी है 9 अरब है हमारे भारत में कितना आदमी है 32 करोड़ है लेकिन हमारे पृथ्वी में रिकॉर्ड में देखा जाएगा 9 अरब आदमी लेकिन इधर में नहीं होने से भी कम से कम 5 अरब आदमी आज यीशु मसीह के ख्रिस्त जयंती यीशु मसीह के बड़ा दिन एक समाज को मनाने नया सभी जगह और यह समय में यह बेला में एखान जैसे हम मन मिलते उम्र भी अपन पूजा करें अपन घर में कहीं अपन जगह में कहीं भी लेकिन उम्र प्रभु का महिमा करेंगे मन तो प्रभु हमारे की छोटी सी शिक्षा होता है आमीन और ये जो इसे चाहिए